भारत के एक छोटे सुनसान पहाड़ी गांव धूंधारा में एक अजीब परंपरा थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी आईने में अपना चेहरा नहीं देखता था। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे शाम के बाद आईने में आपकी परछाई आपकी नहीं रहती। शहर से आई 19 साल की सानवी अपने दादा के पुराने घर में रहने आई। घर बहुत बड़ा पर टूटा फूटा और दीवारों पर लगे पुराने आईनों पर अजीब पतली उंगलियों के निशान। रात को पहली ही बार उसे लगा जैसे कोई आईने के पीछे खड़ा है, लेकिन असल डर तब शुरू हुआ जब उसने देखा आईने में दिख रही सानवी उसकी तरह मुस्कुरा नहीं रही थी। वो चेहरा पूरी तरह सीधा, जैसे उसे घूर रहा हो। सानवी मुड़ी, पीछे कोई नहीं। फिर आईना देखा, उसकी परछाई ने आंख झपकाई, लेकिन उसने नहीं। अगली रात खिड़की पर बारिश हो रही थी। सानवी उठी तो आईने से धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। तू असली है या मैं? सानवी जड़ हो गई। आईने में उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर, लेकिन होंठ हिल रहे थे। चल एक खेल खेलते हैं। परछाई ने अपने नाखून से आईने के अंदर से हीक ठाक आवाज की, जैसे शीशे को अंदर से कोई खरोंच रहा हो। डरी हुई सानवी भागकर बुजुर्गों के पास गई। उन्होंने बताया, इस गांव में एक श्राप है। सालों पहले एक आदमी अपनी खुद की परछाई में कैद हो गया था। अब वो रात के बाद किसी की भी परछाई पर कब्जा कर लेता है, और जिसकी परछाई ले वो असली इंसान को आईने के अंदर खींच लेता है। सानवी कांप गई। और भी डर तब लगा जब बुजुर्ग बोले, अगर तेरी परछाई तुझसे अलग हरकत करने लगे तो समझ लेना समय खत्म होने वाला है। रात के 3 बजे अजीब चीख सुनकर सानवी जागी। लाइट टिमटिमा रही थी। आईने पर किसी ने अंदर से जोर से मुट्ठी मारी। धड़ाम! परछाई की आंखें काली हो चुकी थीं और वो लगातार मुस्कुरा रही थी, जबकि सानवी डर से रो रही थी। अचानक परछाई ने हाथ बढ़ाया। आईने का शीशा तरल पानी की तरह हिलने लगा और परछाई बोलती रही, तेरी दुनिया अब मेरी। सानवी भागी, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाई खिंचती गई। उसका हाथ आईने से बाहर आने लगा। लंबी, पतली, हड्डी नुमा उंगलियां। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, कमरा अंदर से लॉक था। दरवाजा तोड़कर देखा, कमरे में सिर्फ आईना था और उसके अंदर सानवी की परछाई खड़ी थी। पर सानवी कहीं नहीं थी। आईने में उसकी परछाई धीरे धीरे सिर उठाकर मुस्कुराई और अपने ऊपर लिखा मिट्टी सा वाक्य दिखाया, अब असली मैं हूं।